आप सभी का स्वागत है। तो मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गोडजिला और कोंग की बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जहां गोडजिला ने कोंग को हराने के बाद समुद्र की गहराई में वापस जाकर शांत हो गया था। उसी दिन के बाद से गोडजिला का कुछ अता पता नहीं चला, किसी ने उसे नहीं देखा। इसके बाद हमें 5 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हम एक टापू देखते हैं जो कोंग का असली घर था। यहाँ हम देखते हैं कि कोंग का आकार अब पहले से काफी विशाल हो गया है। कोंग नींद से उठता है और पानी में मस्ती करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को बहुत पसंद थी। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और कोंग उस बच्ची की हर बात मानता था। लेकिन ये बच्ची न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। यहाँ हम कोंग को बहुत ज्यादा आक्रामक पाते हैं। वह बहुत गुस्से में होता है और एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे ऊर्जा की दीवार टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कोंग को इस शहर के नीचे इसलिए रखा गया था ताकि गोडजिला फिर से वहां ना जाए, क्योंकि ये दोनों दैत्य एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं और कहीं फिर से आपस में न लड़ने लगे। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसलिए तय किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता था और वह असल में एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वह काम करता था, वह आधुनिक चीजें जैसे मशीनें, रोबोट्स आदि बनाती थी। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक होने लगता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी बहुत बड़ी चीज को हांगकांग ले जा रही है। लेकिन तभी वहां अलार्म बजने लगता है और यह गोडजिला के आने का संकेत था। देखते ही देखते गोडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वह सब कुछ तबाह करने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वह तो एक ऐसा दैत्य है जो इंसानों की रक्षा करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि गोडजिला के पास एक शक्ति है और वह शक्ति परमाणु ऊर्जा है। गोडजिला अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गोडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वह बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वह इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वह आक्रामक है और गुस्से में सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक खबरों में सबको बता रहा होता है कि उनकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वे जल्द ही एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल हो जाएंगे जिससे गोडजिला का सामना किया जा सके। ये खबर एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम मेडिसन होता है। लेकिन मेडिसन इस बात से सहमत नहीं होती कि गोडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वह गोडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह इस खबर को बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गोडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वह इंसानों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला ऐसा कभी नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे दैत्य इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड बदल सकता है। अब देखो गोडजिला भी बदल गया है और वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गोडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ मेडिसन तय करती है कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर यह मामला क्या है, गोडजिला आक्रामक क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट किया। इसके बाद कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक वैज्ञानिक भी होते हैं। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वह बिल्कुल सही था और यह वह जगह है जहां दैत्य पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और दुनिया है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को दिखाई नहीं देती और असल में यही दैत्यों की ऊर्जा का स्रोत है। वहीं पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही ऊर्जा का एक स्रोत ढूंढ लिया है। अब यहाँ हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर है कहाँ। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से ऊर्जा लेते हैं, ठीक उसी तरह होलो अर्थ में एक ऊर्जा स्रोत है जिससे ये सारे दैत्य ऊर्जा लेते हैं। और अगर ये लोग उस ऊर्जा स्रोत को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गोडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए वहाँ हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ तक जाएंगे।
कंपनी का मालिक ये भी बताता है कि हर दैत्य में एक क्षमता होती है जिसकी मदद से हर दैत्य अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कौन की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त से मिलते हैं जो कि डॉक्टर भी थी और कौन की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस महिला डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन को उसके घर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकते और अगर वह यहाँ से बाहर निकला भी तो गोडजिला उस पर हमला कर देगा, इसीलिए कौन सिर्फ होलो अर्थ में ही सुरक्षित रह सकता है। थोड़ी बहस के बाद आखिरकार वह महिला डॉक्टर भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी सेना के साथ कौन को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कौन को ये लोग शांति से बांध कर ले जा रहे थे। कौन की दोस्त यानी वह छोटी बच्ची कौन से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कौन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। सेना का नेता उस महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गोडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गोडजिला को पता न चल पाए। जिस पर वो महिला डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोडजिला और कौन की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को राक्षसों का राजा समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ वह हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गोडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंड वाली जहाज में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची महिला डॉक्टर को बता रही होती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब क्योंकि गोडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कौन को आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी बेड़ियां खोल देनी चाहिए ताकि वह गोडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और आखिरकार गोडजिला बाहर आ जाता है और एक जहाज को नष्ट करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। जब कौन को पता चलता है कि गोडजिला आ रहा है तो वह जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो बेड़ियों से बांधा गया था। फिर ये लोग गोडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, जिसका गोडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। गोडजिला उनके विमानों को भी नष्ट कर देता है और अब गोडजिला कोंड वाले जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गोडजिला उन लोगों के सारे जहाजों को नष्ट कर देता है और यहाँ गोडजिला उनके जहाज को पलट देता है, जिससे कोंड और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंड की बेड़ियां खोल देते हैं ताकि कोंड गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गोडजिला और कोंड की भीषण लड़ाई होती है, जिसमें कोंड गोडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वह पलटी हुई जहाज को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गोडजिला एक बार फिर उठता है और वह उस जहाज की तरफ जा रहा था जिसमें वह बच्ची थी। यहाँ कोंड एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदकर आखिरकार उस जहाज तक पहुंच जाता है जहां गोडजिला आ रहा था। यहाँ कोंड गोडजिला को एक जोरदार मुक्का मारता है। जवाबी हमला करते हुए गोडजिला भी कोंड को मारता है, जिससे कोंड नीचे गिर जाता है। कोंड एक बार उठकर फिर से गोडजिला को मारता है और गोडजिला जाकर समुद्र में गिरता है। इस बात से गोडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ वह अपनी शक्ति यानी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंड जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोडजिला की परमाणु ऊर्जा की रोशनी हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि गोडजिला कितना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर समुद्र के अंदर ही उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। गोडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंड जो कि इंसानों की तरह था, वह पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंड हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गोडजिला कोंड को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। वो महिला डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंड की मदद करनी चाहिए, वरना गोडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में विस्फोट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि कोंड अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन आदेश देते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, सारी इंजन, सारी मशीनों को शट डाउन कर दो, ताकि गोडजिला यह समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर यह कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गोडजिला को गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया। वहाँ उन लोगों को एक काफी बड़े जानवर के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं, उनका दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक हो जाते हैं वह एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों के जरिए पूरी सेना कोंड को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंड से कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली गुफा में चला जाए, लेकिन कोंड वहां जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग तय करते हैं कि वो उस बच्ची के जरिए कोंड से कहेंगे कि वो वहां चला जाए, क्योंकि कोंड उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था।
साथ में कोन को ये भी कहा जाएगा कि उसका परिवार भी वहाँ पर है, उसके जैसे और भी जीव हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोन उस गुफा में जाने के लिए सहमत हो जाता है और होलो अर्थ वाली गुफा में चला जाता है। ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोन के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ में अलग अलग तरह के राक्षस भी थे और तभी एक उड़ने वाला राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। वह राक्षस उस बच्ची पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन कोन उस राक्षस को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस राक्षस का सिर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोन तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोन के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ उन लोगों को उस कंपनी के गुप्त हथियार के बारे में पता चल जाता है। गोडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गोडजिला बनाया है और इस नए गोडजिला का नाम होता है मैकेनिकल गोडजिला। इस मैकेनिकल गोडजिला को कंट्रोल करने वाला वह आदमी होता है जिसे उस कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मैकेनिकल गोडजिला की शक्तियों को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मैकेनिकल गोडजिला यहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है और वह ये कि उन्हें मैकेनिकल गोडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा शक्ति चाहिए थी और वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत, उस शक्ति को ढूंढ रहा था ताकि वह मैकेनिकल गोडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिकल गोडजिला सक्रिय हो गया है। कोन उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके दरवाजे को खोल देता है और जोर से चिल्लाता है। कोन को वहाँ पर एक हथियार मिल जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी थी और यह कुल्हाड़ी कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि यह गोडजिला के शरीर से बनाई गई होती है जो कि बहुत शक्तिशाली होती है। कोन उस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल राजा की तरह। गोडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था, अब वो मैकेनिकल गोडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोन को ऊर्जा स्रोत भी मिल जाती है और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ऊर्जा स्रोत उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गोडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गोडजिला अपनी परमाणु शक्ति जमीन पर मारता है, जिससे वह परमाणु शक्ति जमीन को फाड़ते हुए कोन के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक महिला मालिक उन लोगों के साथ छल करती है। वह इस ऊर्जा का थोड़ा सा नमूना अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मैकेनिकल गोडजिला को सक्रिय कर दें। और जब उस लड़की को एहसास होता है कि यहाँ गोडजिला भी आने वाला है, तो वह वहाँ से भागने लगती है। इस परमाणु शक्ति के जरिए गोडजिला ने कोन को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोन वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोन गोडजिला पर हमला करता है, लेकिन गलती से उसकी वो कुल्हाड़ी एक इमारत में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कोन को नीचे गिरा देता है। यहाँ इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गोडजिला कई बार अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करके कोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोन बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोन अपनी कुल्हाड़ी से गोडजिला पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करके कोन को दूर फेंकता है। लेकिन कोन अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस शक्ति को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। अब क्योंकि गोडजिला काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए कोन हारता हुआ नजर आ रहा था। गोडजिला कोन को घायल करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दबाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को वह ऊर्जा स्रोत मिल चुका था, जिसके जरिए वह मैकेनिकल गोडजिला को जगा दे। यहाँ हमें पता चलता है कि मैकेनिकल गोडजिला गोडजिला से काफी शक्तिशाली है और उससे आकार में काफी बड़ा भी है। लेकिन यहाँ मैकेनिकल गोडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए मैकेनिकल गोडजिला सबसे पहले कंपनी के मालिक को मारता है और बाद में उसके सहायक को भी मार डालता है। फिर मैकेनिकल गोडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गोडजिला जब मैकेनिकल गोडजिला को देखता है, तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। अब क्योंकि मैकेनिकल गोडजिला काफी शक्तिशाली था, इसीलिए गोडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मैकेनिकल गोडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वह हैकर मैकेनिकल गोडजिला की शक्तियों को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीनों में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कोन दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी घायल हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वह लगभग मरने ही वाला था। वह बच्ची कोन की धड़कन सुनती है तो सबको बताती है कि कोन की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोन को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक झटका देना होगा और ये लोग कोन को झटका उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोन से कहती है कि देखो, गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी मदद करो। तब कोन गोडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मैकेनिकल गोडजिला अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल गोडजिला इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वह इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात यह है कि वह चार्ज नहीं होती। लेकिन कोंग फिर भी उस कुल्हाड़ी से मैकेनिकल गोडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन मैकेनिकल गोडजिला कोंग को मारता है और वह कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वह मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मैकेनिकल गोडजिला की शक्तियों को कम किया जाए, इसीलिए वे गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मैकेनिकल गोडजिला थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपनी परमाणु शक्ति के जरिए कोंग के उस कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। और अब कोंग के पास शक्ति आ चुकी थी, इसलिए वह मैकेनिकल गोडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे शरीर के हिस्से अलग अलग कर देता है, और आखिर में वह मैकेनिकल गोडजिला का सिर भी उखाड़कर फेंक देता है। अब क्योंकि मैकेनिकल गोडजिला मर चुका था, तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसीलिए वे नहीं लड़ते। गोडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहां से वह आया था, जबकि कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है। और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही मजेदार कहानियों का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।